नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्मूथ ब्लॉक ए, एक स्मूथ ब्लॉक है ए, रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल प्लांक, ठीक है। एक हॉरिजेंटल प्लांक पे ये रखा हुआ है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लांक विद हॉरिजेंटल इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है। ये जो प्लांक है ये पहले हॉरिजेंटल था, ठीक है, एकदम ग्राउंड पे था, ये हॉरिजेंटल था, और इसका और हॉरिजेंटल से ये जो एंगल है थीटा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करा रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक। यानी इसको इसके इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ उठाते जा रहे होंगे। स्टार्टिंग में ये ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड से इस तरह से इसको ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हैं, ठीक है। और ये थीटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, 0 से लेकर 90 डिग्री ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन प्लांक एंड ब्लॉक ग्रेजुअली डिक्रीजेज अप टू 0। प्लांक और ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा मैं इसको N1 कह देता हूँ, ठीक। और दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो वॉल और ब्लॉक के बीच में लग रहा होगा, इसको N2 कह देते हैं। इन N1 और N2 का वेरिएशन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो जरा किसी भी जनरल एंगल थीटा पे अगर देखें हम तो N1 N2 ये हो गए, बाकी एक फोर्स लग रहा होगा mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द प्लेन होगा इस तरफ, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा इस तरफ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होता है वो mg cos थीटा होता है, पता है हमको ये, और अलोंग द प्लेन जो होता है वो mg sin थीटा होता है। mg के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक sin थीटा कंपोनेंट, एक cos थीटा कंपोनेंट। और हर थीटा पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स पे 0 होगा। तो इसका मतलब जो N2 होगा, ये जो N2 है, N2 किसके बराबर होगा, N2 होगा mg sin थीटा के बराबर, ठीक। और ये अपवर्ड फोर्स जो N1 लग रहा है, ये जो अपवर्ड फोर्स N1 लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। प्लांक के परपेंडिकुलर फोर्स जो है N1 वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। तो ये N1 और N2 दोनों का थीटा के वेरिएशन, थीटा के साथ किस तरह से वेरी करेंगे, थीटा के साथ क्या वेरिएशन होगा वो आपको मिल गया। अब आप खुद से देख लो, यहाँ पे थीटा अगर बढ़ रहा होगा तो साइन थीटा भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब N2 जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा थीटा के बढ़ने के साथ। N2 कहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, N2 है जो वॉल से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक ग्रेजुअली इंक्रीजेज अप टू mg। और कहाँ तक बढ़ेगा, तो थीटा कहाँ तक बढ़ रहा है, 90 डिग्री तक। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, sin 90 sin 91 होता है, तो N2 की मैक्सिमम वैल्यू mg आ जाएगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब जरा N1 के बारे में देखते हैं। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होता है, यानी N1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी mg। उसके बाद जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, और जब थीटा बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी N1 की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। स्टार्टिंग में जब थीटा 0 होता है तब N1 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी, mg। और जब थीटा बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा तो N1 की वैल्यू मिनिमम होगी कितनी, 0, ठीक। तो ये ए ऑप्शन भी करेक्ट है। ए ऑप्शन यही कह रहा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन प्लांक एंड ब्लॉक ग्रेजुअली डिक्रीजेज अप टू 0। डिक्रीज होता जाएगा और कहाँ तक डिक्रीज होते होते कितना हो पाएगा, 0 तक हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है इसके। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज ऑलवेज 0। गलत है ये वॉल और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन स्टार्टिंग में 0 होता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता जाता है और फाइनली वो कितना हो जाता है, mg। सी ऑप्शन गलत है आपको। द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन प्लांक एंड ब्लॉक ग्रेजुअली इंक्रीजेज अप टू mg, ये भी गलत है। ब्लॉक और प्लांक के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो शुरुआत में मैक्सिमम होता है mg, और उसके बाद वो डिक्रीज होता जाता है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता जाता है, और फाइनली कितना हो जाता है, 0। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें सिर्फ क्या पार्ट ठीक होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्लियर।